एक समय की बात है, एक ऐसा संगठन था जो पैदा तो हुआ था आजादी के आंदोलन के गर्भ से, लेकिन उसकी आत्मा अंग्रेजों की तिजोरी में बंद थी। यह बाहर से राष्ट्रवादी का ढोंग करता था, पर भीतर वह उनके टुकड़ों पर पलता था। जो भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों की आंखों में खटकता, वह हिट लिस्ट पर चढ़ता था और फिर भाड़े के टट्टू से उसका काम तमाम करवा देते थे। हत्या को शहादत का चोला पहनाने में उन्हें महारत थी। इन्हें ऐसी कहानियां गढ़ने आते थे कि कातिल भी क्रांतिकारी लगने लगे। ये भ्रम और झूठ का ऐसा मकड़जाल बुनते थे कि सच भी शर्म से पानी पानी हो जाए। हर कड़ी झूठ की तारों से जुड़ी थी। इसी खेल में एक वीर भी था जो अंग्रेजों के खिलाफ दहाड़ा पर कालकोठरी में माफी मांगने लगा। एक के बाद एक चिट्ठियां लिखी गईं, माफीनामे की स्याही सूखी। अंग्रेजों ने इस कमजोर नस को पहचान लिया। उन्होंने इस माफी वीर को मोहरा बनाकर पूरा संगठन कठपुतली बनाया। अब यह संगठन अंग्रेजों के इशारे पर नाचता, उनका प्रोपेगेंडा फैला देता। प्रोपेगेंडा को देश के कोने कोने में पवित्र मंत्र की तरह फैलाया गया। वे जिस धर्म की रक्षा का दंभ भरते, उसी की जड़ों में मट्ठा डाल रहे थे। धर्म की असल आत्मा धीरे धीरे मर रही थी। यह धोखा लोगों के विश्वास को खोखला कर रहा था। इनकी फितरत एक गिरगिट जैसी है, हर सत्ता के रंग में रंग जाने वाली। सरकार बदले तो वे स्वांग रचते कि वे कभी न बदले, पर पर्दे के पीछे अफवाह और नफरत की फैक्ट्री चल रही थी। यहां अफवाहों और नफरत का कॉकटेल बनता एक फैक्ट्री। सोशल फीड में विष बीज बोया गया। सच और झूठ में फर्क नहीं। लोग सच का पता भूलते गए। अब इनके राजनीतिक मुखौटे सरकार चला रहे हैं। ये रिमोट कंट्रोल से सबको नचा रहे हैं। चुनावी निर्णयों के पर्दे पर वे अपनी धुन लगाते हैं। इनका एजेंडा साफ है, नफरत को खाद पानी दो, जातिवाद की फसल उगाओ, ऊंच नीच की खाई और गहरा करो, लड़ाई को पहाड़ बनाकर लड़ाओ। ये महान आत्माओं का अपमान करते हैं जो सच में देश के लिए दे दिए। अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने वाले 4 चांद लगाते हैं, पर उनकी पहचान खोखली है। संविधान उनकी आंखों में खटकता है, वे उसे बदलने की फिराक में रहते हैं। दंगे उनका बाएं हाथ का खेल है। मुंह में गाली, बगल में छुरी, धर्म के नाम पर सबसे बड़े पाप। ये झूठ, नफरत और भ्रम की फैक्ट्री है जहां लोकतंत्र का सामान बनता है। लोकतंत्र की आड़ में वे अलोकतांत्रिक काम करते हैं। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और प्रशासन सब पर कब्जा करना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में जहरीली बातें डालकर वो डर बनाना चाहते हैं। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा वायरस की तरह फैलता है। समाज विभाजित होता चला गया। ये मुद्दे आजादी के समय से उनके हथियार हैं। वे मुद्दों को कब्र से निकालकर और शायद उन्हें नहीं पता कि लोकतंत्र उन्हें भी धराशायी कर सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन बैकसीट ड्राइविंग बंद करे। ये प्रमाण है कि झूठ प्रतिनिधियों को नियंत्रित करते हैं ताकि अपना प्रोपेगेंडा मजबूत कर सके। परंतु सच की चिंगारी को झूठ की राख से ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। बहुत से संत, विचारक और समझदार लोग इनके खेल को समझ रहे हैं। वे प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के खिलाफ एंटीवायरस का काम कर रहे हैं। युवा और नागरिक समाज जगे हैं, कठोर सवाल पूछ रहे हैं। फैक्ट चेकिंग, संवाद और सहानुभूति का काम बढ़ रहा है। सूचना के स्रोत मांगे जा रहे हैं। बेहतर चुनाव बन रहा है। एक दिन झूठ का गुब्बारा फूटेगा। जब जनता जागरूक होगी, नफरत की जंजीर टूटेगी। लोग हाथ मिलाकर सच्चे लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे। हम एक समावेशी और प्रगतिशील लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षा, संवैधानिक जागरूकता और आलोचनात्मक सोच की जरूरत है। स्वतंत्र संस्थाएं मजबूत हों, यही असली रक्षा है। हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट चेक करें, जागरूक मतदान करें, घृणा विचार से लड़ें, संस्थाओं की रक्षा करें। छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव में बदलते हैं। युवा सशक्त हो तो नफरत की उद्योग धार गिर जाएगी। एक दिन ये चेन लोकतंत्र की रक्षा करेगी। जागो, सूचना जांचो, सवाल पूछो, भागो। झूठ को उजागर करो, सच्चाई को अपनाओ। वोट का इस्तेमाल बदलने के लिए करो। एक सच्चा, समावेशी लोकतंत्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सच की चिंगारी से समाज रोशन होगा। हमारी अगली पीढ़ी इसके हकदार है। आओ, झूठ की राख पर सच की चिंगारी जगाएं। जागो, जांचो, वोट करो और लोकतंत्र बचाओ। एक नए न्यायपूर्ण कल की ओर। इस वीडियो को शेयर करें, सच्चाई फैलाएं।